हेलो, नमस्कार, वेलकम सभी का स्वागत है हमारे वैकेंसी एयर एजुकेशन में। मैं आज एक ऐसी भर्ती के ऊपर बात करने वाला हूँ जो हमने इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हम आपके पास इस बार फिर से लेके आए हैं क्योंकि आवेदन प्रक्रिया इसकी 27 से शुरू हो चुकी है। अगर आप इस पे अभी तक आवेदन नहीं कर पाए तो दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। और इंडियन ऑयल पश्चिमी क्षेत्र से निकली हुई वैकेंसियाँ हैं और भारत के सभी विद्यार्थी इन पोस्टों पे आवेदन कर सकते हैं। टोटल 3, 4, 6 के आसपास पोस्ट हैं। इसमें सबसे अच्छी खबर ये होगी कि इसमें आईटीआई से लेकर डिप्लोमा वाले विद्यार्थी या फिर इससे अधिक तक बीटेक वाले विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और फाइनली इस विज्ञापन में ये भी लिखा है कि अगर आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी का सर्टिफिकेट है और ट्रेडों का विवरण दिया हुआ है, अगर इनमें से एक भी ट्रेड आपके पास है तो आप 346 पदों पे लगा सकते हैं फॉर्म। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी सूचना अलग से देने वाला हूँ। अगर आपको ये करनी है तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म लगाएं, अन्यथा नहीं लगाएं। अब मैं इस पे दोनों चीज़ क्लियर करवाऊँगा। पहले ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, यानी कि इसके आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि इसके सिलेबस कैसा होगा। अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसका एग्ज़ाम सिलेबस कैसा होगा, उसमें कैसे आपको क्या करना होगा, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से मैं बार बार एक चीज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आपको करनी है 1 ईयर के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट इंड लिमिटेड से। जी हाँ दोस्तों, भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी 1 ईयर तक, और 1 ईयर के बाद आपको हो सकता है कि यहाँ पे परमानेंट जॉब भी दी जा सके। अभी देखिएगा, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे में आपको इसकी जॉब मिलेगी और 1 ईयर तक ट्रेनिंग होगी आपकी। ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेट के ज़रिए हटा दिया जाएगा, या फिर आपको वहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब भी रख सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये बाकी चीज़ें बाद की होगी। लेकिन पहला इस नोट विज्ञापन के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इस नोटिफिकेशन के अनुसार टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की पोस्टों के लिए 1 ईयर के लिए अप्रेंटिस कर सकते हैं, और एट ऑल इंडियन कॉर्पोरेट इन इंडिया लिमिटेड के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, भारत के सभी विद्यार्थी अगर इस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट में अप्रेंटिस करना चाहता है तो वो विद्यार्थी इसमें आराम से आवेदन कर सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दादर नागर की हवेली, इन क्षेत्रों में आपको मिलेगी जॉब। तो दोस्तों आगे हम बात करें पोस्ट के विवरण और पोस्टों की जानकारी, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और आने वाली किसी भी प्रकार की दिक्कत को फेसबुक ग्रुप या फिर इंस्टा पेज या फिर कमेंट के ज़रिए हमें से जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा साथ में, ताकि हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। यहाँ पे देखिएगा, हम बात करें स्टेट महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल 178 के आसपास है, जिसमें जनरल के 80 हैं और SC ST की सभी कैटेगरीज के यहाँ पे अच्छी पोस्टें दी हुई है। यानी कि SC ST की करीबन 16-17 पोस्टें हैं। और बात करें हम इसके अदर कैटेगरीज की तो यहाँ पे उन EWS की और वो उनकी भी अच्छी कैटेगरी है। गुजरात की बात करते हैं 72 टोटल पोस्टें हैं, जबकि जनरल की 31 है। EWS की बात करें 7 है, SC की 5 है, जबकि ST की 10 पोस्टें यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे OBC की 19 है। छत्तीसगढ़ भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में 7 पोस्टें हैं, जबकि दादर नागर हवेली में बात करें तो यहाँ पे 4 पोस्टें हैं। गोवा में 4 पोस्टें हैं। गुजरात टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे उनकी अलग अलग पोस्ट दी हुई है। अब मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ कौन सी ट्रेड किस राज्य में होगी। आपको बता दें सभी ट्रेडें सभी राज्यों में होगी। यहाँ पे सबसे पहले ये डिप्लोमा वाले विद्यार्थी आवेदन करेंगे इन पोस्टों के लिए। अगर आपके पास मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट की है, सिविल ब्रांच है, ये आपके पास ट्रेड हैं तो आप डिप्लोमा वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अब ITI वाले विद्यार्थियों की मैं बात करूं, फीडर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, ये ट्रेडें आपके पास हैं
तो आप इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ट्रेड फीडर की है तो फीडर वाला विद्यार्थी, इलेक्ट्रिकल की है इलेक्ट्रिकल वाला विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो वो विद्यार्थी, या फिर मैकेनिकल की है तो मैकेनिकल वाले विद्यार्थी ही आवेदन करेंगे। इसमें और जानकारी दी जाए बीएससी वाले विद्यार्थियों की, तो उनके लिए डाटा अकाउंटेंट, बीकॉम, ये सारी चीज़ें दी हुई है। इनकी अलग से पोस्टें विवरण के अनुसार बताई गई है। आगे बात करें द सर्विस और रिक्वायरमेंट, पीडब्ल्यूबीडी वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे रिजर्वेशन की सुविधा दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पे बात करें अपन 45% SC/ST कैटेगरी को पासिंग नंबर्स होना ज़रूरी है, 50% जनरल कैटेगरीज़ के लिए होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि इसमें एक कंडीशन और दी हुई है कौन सी पोस्ट के लिए कितना होगा। जैसे 4 डिपार्टमेंट कोड के अनुसार बात करें, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के SC/ST SC/ST सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है। यहाँ पे सभी पोस्टों की अलग अलग तरीके से विवरण और उनकी परसेंटेज और उनकी कौन सी ट्रेड की कितनी और कितने परसेंटेज के अनुसार अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई है। अब हम बात करें इसके अंदर आयु सीमा के बारे में, तो आयु सीमा के बारे में 18 से 24 वर्ष तक का विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है। देखिएगा, ये बी कॉलम में 18 से 24 वर्ष तक का विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर पाएगा। रिजर्वेशन की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। SC/ST कैटेगरी को यहाँ पे रिजर्वेशन की 3 और 5 या 10 ईयर तक की रिजर्वेशन की सुविधा भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन ट्रेनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे देखिएगा, अब मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि क्या आपको गवर्नमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। डी कॉलम में दिया हुआ है 12 मंथ की डिस्पेलिंग, आपको यहाँ पे आपको 12 मंथ यानी कि 1 ईयर के लिए रखा जाएगा। सी कॉलम में दिया हुआ है डेट और रैंकिंग के अनुसार प्रोसेसर क्वालिफिकेशन मीटिंग, आपकी क्वालिफिकेशन और मीटिंग अगेंस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रखा जाएगा। अगर आपका काम अच्छा होगा और वहाँ पे आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपको वहाँ पे जॉब के लिए रखा जा सकता है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट करने के लिए आपके पास फीडर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सी चीज़ें आपकी ट्रेड हैं उनके सभी के क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट होंगे 40। और इसके अंदर बात करें जनरल जीके वगैरह के 20 क्वेश्चंस अपडेट, बेसिक लैंग्वेज की बात करें सिलेक्ट डिपार्टमेंट पे 20 क्वेश्चंस अपडेट होंगे। तो यानी कि दोस्तों आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। मैं सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों 8,000 रुपये इसमें सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। और ये विवरण है। आई होप कि सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकता है और इसकी जानकारी फिर से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा डेट ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी जो 5 मार्च से शुरू होने वाली है, लास्ट तारीख 7 अप्रैल तक जमा करवा पाएंगे। और लेकिन हम बात करें रिटर्न टेस्ट के बारे में 21 अप्रैल तक, और डाटा वेरिफिकेशन के बारे में बात करें 25 अप्रैल तक आपका सारा क्लियर होना तय है। तो यानी कि दोस्तों अभी इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। 5 अप्रैल से इसके आवेदन 5 फरवरी से इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7 मार्च तक आप इसमें जमा करवा पाएंगे। तो अभी ही आप आवेदन कीजिए और आज ही इस फॉर्म को जमा करवा दीजिए। जो विद्यार्थी पीछे रह चुके हैं वो विद्यार्थी भी इसे भर सकते हैं फॉर्म। 5 फरवरी से इसके 27 होगी, 28 होगी या 1 मार्च होगी, तो आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। आई होप कि सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा। कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।